जय श्री राधे राधे। गुरु की महानता। जिस शिष्य को गुरु ने अपनी विद्या देकर महान बनाया, जब वही शिष्य घमंड में अंधा हो जाए तब गुरु क्या करता है? सजा देता है या क्षमा? एक ऐसे महान संगीत गुरु हुए जिनका नाम था बैजू बावरा। उनके संगीत के सामने बड़े बड़े गायक भी नतमस्तक हो जाते थे। उनका एक प्रिय शिष्य था गोपाल नायक। गोपाल नायक ने अपने गुरु से संगीत की हर बारीकियाँ सीखी और बहुत कम समय में महान गायक बन गया। गुरु भी अपने शिष्य की प्रतिभा देखकर बहुत प्रसन्न रहते थे। जब शिक्षा पूरी हुई तब बैजू बावरा ने अपने शिष्य से केवल एक बात कही, बेटा, अपनी कला का कभी गलत उपयोग मत करना। कला लोगों के दिल जीतने के लिए होती है, किसी का अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं। समय बीता, गोपाल नायक की प्रसिद्धि पूरे राज्य में फैल गई। उसकी योग्यता देखकर दिल्ली के बादशाह ने उसे दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ बना दिया। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान के पास पद और शक्ति आती है तब असली परीक्षा उसके स्वभाव की होती है। दरबार का बड़ा पद मिलते ही गोपाल नायक को अपने हुनर पर घमंड हो गया। उसने बादशाह से कहा, जो भी मुझसे संगीत में हार जाए उसका सिर कलम कर दिया जाए। बादशाह भी उसके संगीत से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने यह कठोर नियम मान लिया। अब दरबार में संगीत नहीं, डर का माहौल हो गया। जो भी मुकाबला हारता उसे मृत्युदंड दिया जाता। जब यह बात बैजू बावरा तक पहुंची तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने अपने शिष्य को संदेश भेजा, संगीत जैसी पवित्र कला के नाम पर हिंसा करना बहुत बड़ा पाप है। अपने अहंकार को त्याग दो। लेकिन घमंड में अंधा गोपाल नायक नहीं माना। तब एक दिन स्वयं बैजू बावरा बादशाह के दरबार में पहुंचे और अपने ही शिष्य को संगीत प्रतियोगिता की चुनौती दे दी। पूरा दरबार लोगों से भरा हुआ था। सबकी निगाहें गुरु और शिष्य पर टिकी थी। संगीत का मुकाबला शुरू हुआ। गोपाल नायक ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन गुरु के अनुभव, साधना और दिव्य गीत के सामने वह टिक न सका। कुछ ही देर में बैजू बावरा ने अपने शिष्य को पराजित कर दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि नियम के अनुसार अब गोपाल नायक का सिर कलम होना था। तब बैजू बावरा सिंहासन के सामने झुके और बोले, महाराज, यदि आप मुझे कोई इनाम देना चाहते हैं तो मेरे शिष्य को क्षमा कर दीजिए, उसे मृत्युदंड मत दीजिए। यह सुनकर पूरा दरबार भावुक हो गया। बादशाह ने भी बैजू बावरा की महानता को प्रणाम किया और गोपाल नायक को क्षमा कर दिया। उस दिन गोपाल नायक की आंखों से घमंड का पर्दा हट गया। वह अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, आज मुझे समझ आया कि सच्चा महान वही होता है जिसके दिल में क्षमा और दया हो। गुरु हमेशा अपने शिष्य का भला चाहता है। सच्चा गुरु वही है जो शिष्य की गलतियों को सुधार कर उसे सही रास्ता दिखाए। किसी भी हुनर या शक्ति का कभी गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जय श्री राधे कृष्णा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।